प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका 11th क्लास की हिंदी की क्लास में। आज हम करेंगे हमारी जो बुक है अभिव्यक्ति और माध्यम, उसका चैप्टर नंबर 3 आज हम शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है समाचार लेखन। तो प्यारे बच्चों, ये आपको स्टार्टिंग में राइट करना है। पाठ नंबर 3 है, पाठ का नाम है समाचार लेखन। अभी इसके हम क्वेश्चन करते हैं, ये गाइड से कर रहे हैं क्वेश्चन। तो यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 54 आपको दिख रहा है, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। चैप्टर नंबर 3 है समाचार लेखन, ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन है, समाचार लेखन में किन किन की भूमिका होती है, यानी जो समाचार लिखा जाता है, जैसे कि चैप्टर का नाम है समाचार लेखन, तो समाचार लेखन में किन किन की भूमिका होती है। तो प्यारे बच्चों, आंसर इसका समाचार लेखन में समाचार इकट्ठा करने वाले संवाददाताओं और उन्हें छपने योग्य बनाने वाले संपादक मंडल की मुख्य भूमिका होती है। तो समाचार लेखन में किन किन की मुख्य भूमिका होती है? समाचार को इकट्ठा करने वाले, यानी जो रिपोर्टर होते हैं वो क्या करते हैं, समाचारों को इकट्ठा करते हैं ना, और उनको छपने योग्य बनाने वाला संपादक मंडल, जो एडिटर होते हैं, वो फिर इनकी छटाई करते हैं कि कौन सा समाचार छपना है, कौन सा हटा दिया जाना है, स्पेलिंग मिस्टेक चेक करते हैं, सब कुछ देखते हैं, वो होता है संपादक मंडल। तो इनकी मुख्य भूमिका होती है। सेकंड क्वेश्चन देखिए, समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटे, ध्यान से समझना आपको। ये क्वेश्चन है, समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। जो पत्रकार होते हैं ना, उन पर क्वेश्चन है, कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं, यानी आप आंसर राइट करोगे। समाचार माध्यमों के पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं। पहला देखिए, पूर्णकालिक पत्रकार। ये पत्रकार किसी विशेष समाचार संगठन के लिए नियमित काम करने वाले वेतनभोगी पत्रकार होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको अगर इसको इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो बेटे, जैसे दैनिक भास्कर अखबार है, ठीक है, इसमें जो पत्रकार होते हैं वो फिक्स होते हैं। जैसे अपना स्कूल है, मतलब जो स्कूल होते हैं उनमें क्या होता है, कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो परमानेंट होते हैं, ठीक है, वो नियमित काम करते हैं और उनकी फिक्स सैलरी होती है। पत्रकार भी वही होते हैं। पार्ट फर्स्ट ये है पूर्णकालिक, यानी जो पत्रकार किसी विशेष समाचार संगठन के लिए नियमित काम करने वाले वेतनभोगी पत्रकार होते हैं। तो नियमित काम करने वाले यानी कि रेगुलर काम करते हैं, और वेतनभोगी का अर्थ है कि उनकी जो सैलरी होती है ना, वो फिक्स होती है, उनको सैलरी मिलती है काम करने की, ठीक है। तो वे तो होते हैं पूर्णकालिक पत्रकार। अब दूसरा देखिए, सेकंड पार्ट है बेटे अंशकालिक पत्रकार। स्ट्रिंगर भी बोलते हैं, आप इनको इस तरह से याद करोगे। फर्स्ट है पूर्णकालिक ना, तो सेकंड है अंशकालिक। ये पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर काम करते हैं। ये एक से अधिक पत्रों के लिए भी काम करते हैं। देखो ये क्या है, निश्चित मानदेय। देखो, ये पत्रकार किसी समाचार संगठन के लिए निश्चित मानदेय के आधार पर काम करते हैं। निश्चित मानदेय होता है बेटे कि जैसे कई बार क्या होता है, ओवर टाइम भी करते हैं ना, कई व्यक्ति एक जगह काम करते हैं फिर दूसरी जगह काम करते हैं। तो ये जो पत्रकार होते हैं ना, अंशकालिक, अंश होता है भाग के समय के अनुसार काम करते हैं, यानी कि पार्ट को डिवाइड कर लेते हैं अपने काम को, कि 2 घंटे हमें इस समाचार संगठन में काम करना है, 2 घंटे इसमें करना है, और इस तरह से क्या है, ये एक से अधिक पत्रों के लिए काम करते हैं। बात तो वही रह गई ना, कि जरूरी नहीं कि ये दैनिक भास्कर या दैनिक जागरण में ही काम करते हो सकता है एक पत्रकार ऐसा है जो कुछ न्यूज दैनिक भास्कर में देता है, कुछ अमर उजाला में, कुछ हिंदुस्तान टाइम्स में। इस तरह से एक पत्रकार जब कई जगह काम करता है ना, तो वह होता है अंशकालिक। और निश्चित मानदेय, यानी कि इनको में ये होता है कि आप अगर 2 न्यूज दोगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। अपराध के अनुसार, अगर आपकी बीट है उसके अनुसार अगर आप न्यूज दोगे तो इतने मिलेंगे। तो फिक्स कर दी जाती है कि आप जितनी न्यूज दोगे उसके अनुसार आपको पैसे मिलेंगे। कई बार आपने देखा होगा बेटे, जैसे कोई कंपनी वगैरह में काम करता है ना, उसमें ये होता है अगर कोई 1 घंटा ज्यादा काम करेगा तो उसको 100 रुपए 200 रुपए एक्स्ट्रा मिलते हैं। सेम ऐसे ही होता है इसमें। अब देखिए थर्ड, फ्रीलांसर। फ्रीलांसर यानी कि स्वतंत्र, फ्री होते हैं। ये पत्रकार किसी विशेष समाचार पत्र या संगठन के वेतनभोगी नहीं होते। ये भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए काम करते हैं। और जो तीसरा है ना, स्वतंत्र, यानी कि आजाद है। ये फिक्स नहीं होते। जैसे इसमें मैंने बताया कि कोई एक पत्रकार होता है
जो दैनिक भास्कर में न्यूज देता है, दैनिक जागरण में भी, हिंदुस्तान टाइम्स में, इसमें होता है कि एक पत्रकार ना ये मान लीजिए एक पत्रकार 3 अखबारों में अपनी न्यूज दे रहा है, लेकिन इसमें जो होता है ना फ्रीलांसर जो पत्रकार होते हैं ये किसी विशेष समाचार या संगठन के लिए काम नहीं करते, इनके वेतनभोगी नहीं होते, ये भुगतान के आधार पर, मान लीजिए आपको अगर मतलब ये जो पत्रकार होते हैं फ्रीलांसर, इनमें ये होता है मान लीजिए कोई अपराध से संबंधित भी कोई न्यूज है, ये फिल्म से संबंधित या खेल से संबंधित है, तो इनके पास पहले न्यूज पहुंचा दी जाती है कि आपको आज खेल से संबंधित न्यूज हमारे न्यूज़पेपर में देनी है, हम तक पहुंचानी है संपादक मंडल तक। आपको अपराध से संबंधित यानी कहीं दुर्घटना हो जाती है उससे संबंधित जो न्यूज है वो आपको पहुंचानी है। मान लीजिए अब जैसे किसानों से संबंधित आंदोलन चल रहा है तो आपने देखा होगा उसमें ऐसे ऐसे न्यूज चैनल भी आ रहे हैं जो कभी सुने भी नहीं है, ठीक है, ऐसे ऐसे रिपोर्टर आते हैं वहां, तो वे होते हैं फ्रीलांसर, यानी कि अपराध के मतलब समय के अनुसार वो परिवर्तित होते रहते हैं। अगर कोई मेन सी न्यूज आती तो अपने आप को वे वहां ले जाते हैं और वहां से न्यूज भेज देते हैं, तो उनको उसके आधार पर वेतन मिलता है। तो अलग अलग समाचार पत्रों के लिए काम करते हैं। देखना इस चीज को थोड़ा सा नोटिस करना आप, एक न्यूज एक चैनल पर आ रही है ना, एबीपी न्यूज है, तो वही न्यूज ना दूसरे न्यूज चैनल पर भी आती है, सिर्फ माइक बदल दिया जाता है जिस पर वो चैनल का नाम लिखा होता है, सेम न्यूज आ जाती है, फिर वो होता है फ्रीलांसर पत्रकार के द्वारा दी गई न्यूज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, समाचार लेखन की शैली कैसी होती है? समाचार लेखन की शैली पर प्रकाश डालिए, या समाचार लिखे कैसे जाते हैं? ठीक है, दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकता है हमारा, समाचार लेखन की शैली कैसी है या समाचार कैसे लिखे जाते हैं, स्पष्ट करना है। देखिए यहाँ समाचार लिखने की शैली उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है। इसके अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण बात पहले लिखी जाती है, कम महत्वपूर्ण बाद में, और सबसे कम महत्वपूर्ण बात सबसे अंत में लिखी जाती है। ये क्वेश्चन हमारा ऐसे भी पूछा जाता है बेटे कि उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन हमारा अलग से करवाएंगे। वैसे यहाँ समझ लीजिए इसमें क्या होता है, समाचार लिखने की जो शैली होती है ना उसको उल्टा पिरामिड शैली बोलते हैं। और ये उल्टा पिरामिड शैली क्या होता है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात सबसे पहले लिखी जाती है, यानी जो न्यूज आपके फ्रंट पेज पर होती है ना न्यूज़पेपर में, इसका मतलब है वो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो उससे कम महत्वपूर्ण दूसरे तीसरे पेज पर, और सबसे कम महत्वपूर्ण बात सबसे अंत में लिखी जाती है। जो लास्ट के पेज होते हैं ना उन पर जो न्यूज होती है बहुत कम रीड की जाती है वो, क्योंकि ज्यादा महत्वपूर्ण वो नहीं होती। तो उल्टा पिरामिड शैली किसे कहते हैं, या समाचार लेखन की शैली क्या होती है, या समाचार कैसे लिखे जाते हैं, क्वेश्चन किसी भी तरह से आपसे पूछा जा सकता है ये। तो उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण बात पहले, कम महत्वपूर्ण उसके बाद में, और सबसे कम महत्वपूर्ण बात सबसे लास्ट में लिखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, समाचार लेखन में 6 ककारों का क्या महत्व है? बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 6 ककार कौन से होते हैं जिनका प्रयोग करते हैं बेटे समाचार लिखने में। समाचार लेखन में निम्नलिखित 6 ककारों का महत्व है, क्या, कब, कहां, कौन, कैसे, क्यों। और ये 6 ककार होते क्या है, किसी भी समाचार में पूर्ण संतुष्टि तभी मिलती है जब इन 6 ककारों का उत्तर दिया जाए, यानी क्या हुआ, कब हुआ, कहां हुआ, कौन था जिसने किया, कैसे घटित हुआ और क्यों हुआ। ये 6 ककार ऐसे हैं जब भी कोई समाचार लिखा जाता है तो समाचार में पूर्ण संतुष्टि तभी मिलती है जब इन 6 ककारों का आंसर मिलता है, अन्यथा वह समाचार अधूरा माना जाता है, क्योंकि उसमें न्यूज कंप्लीट नहीं मिली जब तक ये 6 ककारों का आंसर उसमें नहीं मिलता। तो प्यारे बच्चों आज हमने किए हैं 4 क्वेश्चन। वैसे तो देखो इसमें 56, 57 ऐसे लिखे ना, ऐसे नहीं लिखने आपको। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा ये था, समाचार लेखन में किन किन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। दूसरा था समाचार माध्यमों में काम करने वाले पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं। तीसरा क्वेश्चन समाचार लेखन की शैली क्या होती है। और फोर्थ क्वेश्चन हमारा समाचार लेखन में 6 ककारों का क्या महत्व है। ये 4 क्वेश्चन आपको नोटबुक में राइट करने हैं, और नोटबुक में राइट करने से पहले आपको ऊपर हेडिंग डाल लेना बेटे, अभिव्यक्ति और माध्यम बुक है, चैप्टर नंबर है 3, चैप्टर का नाम है समाचार लेखन।